नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी गुरु मेडिको। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रोपोनिन आई ब्लड टेस्ट के बारे में। तो ट्रोपोनिन आई को का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम टीएनआई भी बोलते हैं। इज अ प्रोटीन फाउंड इन अ कार्डियक मसल सेल्स। ये एक टाइप का प्रोटीन है जो कार्डियक मसल सेल्स में पाया जाता है। इट्स अ क्रूशियल बायोमार्कर फॉर डायग्नोसिंग acute myocardial infarctions commonly known as a heart attack। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शंस की अगर हम बात करें तो अगर आपके हार्ट की मसल्स में ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है या फिर स्टॉप्ड हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं जो है आगे चल के हार्ट अटैक की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो हम उसको एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शंस बोलते हैं। Troponin I is a part of troponin complex which regulate muscles contractions। muscles contractions में इसका भी एक important role होता है। When cardiac muscle cell are damaged, अगर आपकी cardiac muscle cell जो है डैमेज हो रही है तो TNI जो है वो रिलीज होगा into the your blood stream। आपके ब्लड के अंदर फिर ये TNI लेवल बढ़ जाता है, जो कि ट्रोपोनिन आई टेस्ट के माध्यम से ही पता चलता है। अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो ट्रोपोनिन आई जो है रेगुलेट करता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस। टीएनआई इनहिबिट मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस बाय ब्लॉकिंग द इंटरेक्शंस बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन एक टाइप का प्रोटीन है जो हमारे हार्ट की मसल्स की टिश्यू में जो है प्रेजेंट होता है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हार्ट मसल्स में, एक तरीके से जो है उसके मैकेनिज्म्स को चलाने में, एनर्जी प्रोवाइड करने में। दूसरा है बायोमार्कर फॉर कार्डियक डैमेज। एलिवेटेड टीएनआई लेवल इंडिकेट कार्डियक मसल्स डैमेज। अगर टीएनआई लेवल, फिर बात हम करते हैं कि क्या सिम्टम्स क्रिएट होते हैं अगर आपके बॉडी के अंदर ट्रोपोनिन आई बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि चेस्ट पेन एंड डिस्कम्फर्ट रहेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगी, बॉडी फैटिक रहेगी, लाइट हेडनेस रहेगा, पेन योर चेस्ट टू द योर आर्म, नाउजिया, वोमिटिंग, स्वेटिंग, फीलिंग फैंट। इस टाइप के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पिक्स में भी। उसके बाद अब इस तरीके की अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बॉडी के अंदर तो हमें कहीं ना कहीं जो है ट्रोपोनिन आई टेस्ट कराना चाहिए, अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर रिकमेंड करेगा और फिर हमें ये टेस्ट जो है कराना चाहिए। सेल्फ भी करा सकते हैं आप, अगर आप इन चीज़ों को लेकर अवेयर हैं तो आप सेल्फ भी करा सकते हैं। रूटीन चेकअप में आप जो है ईयरली बेसिस पे या फिर 6 मंथ पे, क्वार्टरली बेसिस पे आप इसको करा सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि ब्लड कलेक्शंस कैसे होगा, फ्लेबोटमिस्ट को क्या चीज़ का ध्यान रखना है, तो यहाँ पे जो है प्रिपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट प्रिपरेशन, इंश्योर द पेशेंट इज अ फास्टिंग, नथिंग टू ईट एंड ड्रिंक फॉर एट लीस्ट 8 आवर्स बिफोर द टेस्ट। कुछ भी नहीं खाना है पेशेंट को सैंपल देने के 8 आवर्स बिफोर आपको फास्टिंग रहना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। वेरीफाई पेशेंट आइडेंटिटी, कंफर्म द पेशेंट आइडेंटिटी यूजिंग एटलीस्ट 2 फॉर्म 2 आइडेंटिफिकेशंस। प्रॉपर तरीके से पेशेंट आइडेंटिफिकेशन करना है जिसका आप सैंपल्स ले रहे हैं। लेबल द सैंपल्स, लेबल द ब्लड कलेक्शन ट्यूब विद द पेशेंट नेम, एज, जेंडर, ऑर्डर आईडी और उसका कुछ मेडिकल रिकॉर्ड्स है तो उसको भी आप मेंशन करेंगे। उसके बाद ब्लड कलेक्शंस की अगर हम बात करें, चूज द करेक्ट ट्यूब, यूज अ सीरम सेपरेटेड ट्यूब, प्लाज्मा सेपरेटेड ट्यूब या फिर जेल सेपरेटेड ट्यूब है तो आप उसे यूज करेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट निडल साइज, चूज द निडल साइज अप्रोप्रिएट फॉर द पेशेंट वेन साइज। पेशेंट के लिए जो है आप प्रॉपर तरीके से अप्रोप्रिएट निडल साइज जो है यूज करेंगे। परफॉर्म वेनिपंक्चर, कलेक्ट द ब्लड सैंपल्स यूजिंग स्टैंडर्ड वेनिपंक्चर टेक्निक। जो भी ब्लड कलेक्शंस की एसओपी है उसको आपको, गाइडलाइन है उसको आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। फिल द ट्यूब टू द रिकमेंडेड लेवल, यूजली 4 to 5 ml ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में ट्यूब में लेना है। मिक्स द सैंपल जेंटली, इन्वर्ट द ट्यूब 5 to 10 times to the mix the samples with the एंटीकोगुलेंट। अगर आप प्लाज्मा सेपरेटेड ट्यूब में ले रहे हैं या फिर किसी एंटीकोगुलेंट ट्यूब्स में सैंपल्स को ले रहे हैं तो उसको मिक्स करना जरूरी होता है 5 to 10 टाइम। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पोस्ट कलेक्शंस, लेबल द डेट ऑन द ट्यूब, कंफर्म द लेबल एंड डेट, ये आपको ध्यान रखना है
कि आप डेट भी लेबल करें। स्टोर द सैंपल एट द रूम टेम्परेचर। अगर आपको रूम टेम्परेचर पे रखना है तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे। रेफ्रिजरेट करना है तो 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है। ट्रांसपोर्ट द सैंपल्स टू द लेबोरेटरी विद इन अ रिकमेंडेड टाइम फ्रेम, यूजली विद इन 2 आवर्स में आपको सैंपल हैंड ओवर दे देना है लैब को। डॉक्यूमेंट द कलेक्शंस इन द पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड। आपको प्रॉपर तरीके से पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट करना है। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस की बात करें तो यूज एसेप्टिक टेक्निक टू मिनिमाइज कंटामिनेशन रिस्क। आपको प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन करके रखना है, हैंड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, ताकि किसी भी तरीके का कंटामिनेशन रिस्क ना हो। अवॉइड हीमोलाइसिस को अवॉइड करना है। किसी भी तरीके का आरबीसी रैप्चर ना हो पेशेंट का जो ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किया है ड्यूरिंग कलेक्शंस, इस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ताकि रिजल्ट्स में किसी भी तरीके का वेरिएशन ना है। तो आपको अवॉइड करना है हीमोलाइसिस। और फॉलो लेबोरेटरी गाइडलाइन, फॉलो करना है लेबोरेटरी की जो स्पेसिफिक गाइडलाइन है फॉर ब्लड सैंपल्स कलेक्शंस की और हैंडलिंग की, उसको आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। अब यहाँ पे नॉर्मल रेंजेस की अगर हम बात करें तो लेस देन 0.02 0.04 mg पर मिलीलीटर है, तो ये कहीं ना कहीं नॉर्मल रेंजेस में आता है। और एवब 0.02 से 0.04 mg पर मिलीलीटर है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेटिंग कार्डियक डैमेज, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। अगर इसके एवब जा रहा है तो ये कार्डियक डैमेज। हाई लेवल की अगर हम बात करें, एवब 1.0 mg पर मिलीलीटर इंडिकेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कार्डियक डैमेज। तो अगर एवब 1.0 से जा रहा है ऊपर तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ कार्डियक डैमेज। देखो नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू लेबोरेटरी स्टैंडर्ड और यूनिट क्या फॉलो हो रही है उसके हिसाब से थोड़ा सा जो है नॉर्मल रेंज ऊपर नीचे होता है। तो आप अपने जब डॉक्टर्स को दिखाएंगे, उससे डिस्कस करेंगे, तो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें देखता है। तो वेरिएशंस रहता है अकॉर्डिंग टू जो है लेबोरेटरी, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो डायग्नोसिस एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, elevated TNI level are a key indicator of AMI. Monitoring cardiac damage, TNI level can help assess the extent of cardiac damage. तो कहीं ना कहीं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रोपोनिन की बात करें तो ये डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शंस में हेल्पफुल रहता है और मॉनिटरिंग कार्डियक डैमेज में ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहता है। तो हमें जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर किसी भी तरीके का इस सिम्टम्स दिखाई देता है, जैसे हमने अभी बात की, तो आप इंश्योर रहें कि आप डॉक्टर को दिखाएं, खुद से भी इनिशिएटिव लें और अपना हेल्थ बॉडी चेकअप कराएं, ताकि आने वाले कल में और भी परेशानियां ना हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।